हेलो एवरीवन, वेलकम टू अयांस प्यार फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ हरतालिका तीज की पूजा विधि। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि डिटेल में बताऊँगी, बहुत ही अच्छे से बताऊँगी। सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर आप स्किप मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने वो सारी जानकारी दी है जो कि अब तक मैंने किसी भी एक वीडियो में वो सारी जानकारी नहीं देखी है। तो आपको सब कुछ अच्छे से मैं विस्तार से बताने वाली हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा हरतालिका पूजा में डेकोरेशन करके दिखाया है कि किस तरीके से हम हरतालिका पूजा में डेकोरेशन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप जैसे आपके आसपास जो भी फूल पत्ते मिल जाते हैं इनसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने किया है बहुत ही सिंपल तरीके से। थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी, बट आप अगर करते हैं तो अच्छा लगेगा। बाकी आप ऐसे भी सिंपल भी पूजा कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है इतना कुछ करने की। बस मंडप ज़रूर बना लीजिएगा क्योंकि मंडप लोग बोलते हैं कि बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पीछे में आप फैब्रिक वगैरह आपके पास कोई इस तरीके का है, चुनरी वगैरह, तो आप पीछे में फैब्रिक लगा दीजिए। या फिर पेपर से भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं, फ्लावर, पत्ते। ये अगर फूल नहीं मिल रहा तो आप पत्ते से भी डेकोरेशन कर सकते हैं क्योंकि ये हरतालिका तीज है जो कि माता पार्वती ने जंगल में भगवान शंकर जी की पूजा की थी, फूल पत्तों से पूजा की थी। तो और फल से, जो भी जंगल में उनको उपलब्ध हुआ था उन सारी चीज़ों से पूजा की थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको एक चौकी चाहिए जिसको आप लोग पट्टा वगैरह बोलते हैं, हम लोग पीढ़ा बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको लकड़ी का चौकी चाहिए आसन लगाने के लिए। उस पर आप लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, ऑरेंज, नारंगी कपड़ा, इस तरीके का कपड़ा आप बिछा सकते हैं। बिछाकर अगर आपके पास चुनरी भी है तो चुनरी भी आप बिछा दीजिए। उस पर आप भगवान जी को विराजमान करिए। भगवान जी जैसे कि शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश जी। अगर आपने मिट्टी से, मतलब रेत से या फिर मिट्टी से मूर्ति बनाई है तो ठीक है, अगर आपको आती है तो बना लीजिए। अगर आपको नहीं आती तो आप फोटो फ्रेम से भी पूजा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और मंडप सजाने के लिए आप केले के पत्ते का इस्तेमाल करिए, अशोक के पत्ते का इस्तेमाल करिए, फूल पत्ते अगर वो भी नहीं मिल रहे तो फूल पत्ते जैसे भी आप सजा सकते हैं सजा लीजिए। फिर भगवान जी को विराजमान करने से पहले एक आसन बिछाइए, जैसे चुनरी वगैरह मैंने जैसा कि बताया आपको। आसन बिछा के उस पर भगवान जी को विराजमान करिए। भगवान जी की थोड़ी साज सजावट कर दीजिए जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे होंगे। तो इस तरीके से आप भी माला वगैरह, जैसे शंकर भगवान को आकड़े का माला या फिर सफ़ेद फूल, अगर आकड़े का फूल नहीं मिला तो आप सफ़ेद फूल का माला पहना दीजिए। पार्वती माता के लिए भी आप माला बना के सभी लोग को माला पहना के चुनरी वगैरह, वस्त्र वगैरह से ऊपर से ओढ़ा दीजिए। माता को सिंदूर का टीका वगैरह सब लगा दीजिए और एकदम अच्छे से सजा के भगवान जी को रख दीजिए। उसके बाद आप पूजा शुरू करिए। तो मैं बताती हूँ कि पूजा की विधि क्या है। यहाँ पे मैंने सामग्री आप सभी को दिखाया कि पूजा सामग्री, इसकी जो वीडियो है मेरे चैनल पर पहले से ही है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ फिर भी मैंने पिक्चर में दिखाया आपको कि क्या क्या चाहिए। तो जो कुछ भी हमें चाहिए होता है हरतालिका तीज पूजा के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो चलिए अब मैं आपको तो सबसे पहले आपने जो आसन चौकी सजाया है जिस पे आपने भगवान को विराजमान किया है, अगर उस पर इतना जगह है तो वहीं पे आप कलश की स्थापना कर दीजिए, वरना आप उसके सामने नीचे भी स्थापना कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि चौकी के आगे आपको एक चौक बनाना है। चौक बनाने के लिए आप आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं के आटे का, चावल के आटे का, रोली का, हल्दी का, अबीर का, इन सारी चीज़ों से चौक बनाया जाता है। चौक किस तरीके से बनता है उसका पिक्चर मैं आपको साइड में लगा दूंगी, आप भी वैसे चौक बना लीजिएगा, बहुत सिंपल है। और चौक बनाने के बाद फिर हम स्थापना करेंगे गणेश और गौरी माता की, और फिर हम करेंगे कलश का स्थापना। तो अब मैं बताती हूँ गौरी गणेश किस तरीके से स्थापित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए आम का पत्ता या फिर पान का पत्ता, ये दोनों में से कोई एक पत्ता आप ले लीजिए, उसको रख दीजिए और रख के उस पर थोड़ा सा गोबर रख दीजिए। गणेश भगवान मान लीजिए उनको, थोड़ा सा गोबर साइड में उसी पत्ते पे रख दीजिए, उनको गौरी माँ मान लीजिए आप। तो वो गौरी गणेश माँ बन गए। अगर आपको गोबर नहीं मिलता है तो आप एक सुपारी में मौली लपेट दीजिए, उनको आप गणेश भगवान मान लीजिए और एक हल्दी के गांठ गौरी मान लीजिए। तो इस तरीके से हो गई गौरी और गणेश की स्थापना। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए सबसे पहले आपको अष्टदल कमल बनाना होता है, और भी बनाना बहुत आसान है। अष्टदल कमल बनाने के लिए आपको चावल की ज़रूरत पड़ेगी, चावल से बनाया जाता है। उसका भी पिक्चर आपको मैं साइड में लगा दूंगी, आप वैसे बना लीजिएगा। और अष्टदल कमल बनाने के बाद आपको चाहिए लोटा जिसमें
पीतल हो सकता है या फिर तांबे का हो सकता है। ये लोटा ले लीजिए, लोटे के ऊपर आप स्वास्तिक बना लीजिए। अगर आपको नहीं आता तो आप 2 टीका लगा दीजिए रोली से या फिर स्वास्तिक बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो लोटे का गला है उसमें हमें रक्षा सूत्र बांधना होता है, मौली बांधना होता है, ठीक है। लोटे के गले में आप मौली बांध लीजिए और उसको अष्टदल कमल जहाँ आपने बनाया वहाँ पे रख दीजिए लोटे को। उसमें आप जल भरिए, थोड़ा सा गंगा जल, 1 सिक्का, 1 सुपारी, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा रोली, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़े से फूल और साथ में आपको चाहिए पान के पत्ते का थोड़ा सा टुकड़ा। इतना कुछ आप जल में डालिए और जल के ऊपर आप 5 पल्लो रखिए और 5 पल्लो या फिर 7 पल्लो आप रख सकते हैं। कहने का मतलब आम का पत्ता 7 या 5 होना चाहिए, उसको रखिए। उसके ऊपर एक ढक्कन रखिए, ढक्कन में आप चावल भर के उसके ऊपर घी का दिया रखिए, दिया को जला दीजिए। तो ये कलश का स्थापना इस तरीके से किया जाता है। हो गया आपका कलश का स्थापना। अब मैं आपको विधि बता रही हूँ। तो पूजा करने से पहले आपको जो है अपने हाथ में एक, अगर अपने उंगली में सोने की रिंग पहनी है तो ठीक है, अगर नहीं पहनी है तो आम का पत्ता आप अपनी उंगली में फंसा लीजिए, लपेट लीजिए। और अगर आम का पत्ता नहीं मिले तो कुसा ले लीजिए। कुसा लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो आम का पत्ता आसानी से मिल जाता है। तो आम का पत्ता अपने रिंग में, या फिर सोने का रिंग अगर आपने पहना है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप पूजा करने से पहले अपने जो सर है उसको ढक लीजिए, आंचल जो है अपने सर पे रख लीजिए, चुनरी ले लीजिए। शादी वाली चुनरी लेना बहुत शुभ होता है, तो चुनरी ले लीजिए सर पे। मांग जो है नाक से लेके मांग तक भर लीजिए अपने सिंदूरे वाले सिंदूर से। उसके बाद जो है पूजा शुरू करिए। तो सबसे पहले आप गौरी गणेश भगवान जी को स्नान कराइए। एक हम आम का पत्ता ले लेंगे या फिर कुछ से या फिर फूल से भी हम छिड़काव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जल से स्नान करवाना है, मतलब छिड़काव करना है पानी का। उसके बाद हम वस्त्र रूपी मौली तोड़ के, थोड़ा सा धागा तोड़ के चढ़ा देंगे दोनों लोगों को, जिससे गणेश भगवान गौरी को चढ़ा देंगे। उसके बाद हम उनकी तिलक करेंगे, टीका लगाएंगे, ठीक है ना। सिंदूर से माता गौरी की टीका करेंगे। उसके बाद हम फूल वगैरह चढ़ाएंगे, पान सुपारी लौंग इलायची चढ़ाएंगे। नैवेद्य में जैसे मीठा आपने जो भी रखा हुआ है, फल, वो सब हम चढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जैसे कलश की भी पूजा करेंगे। तो कलश की पूजा करने के लिए यही काम करेंगे। पहले हम स्नान करवाएंगे कलश को, उसके बाद हम वहाँ पे वस्त्र रूपी धागा चढ़ाएंगे, मौली चढ़ाएंगे। फिर हम वहाँ भी पान सुपारी वगैरह चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, जो भी हमने प्रसाद के लिए मीठा रखा है वो मीठा चढ़ाएंगे। और वहाँ भी हम इसी तरीके से मतलब चढ़ा देंगे सारी चीज़ें। फिर हम भगवान शंकर जी की पूजा करेंगे। भगवान शंकर जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम स्नान करवाएंगे। स्नान कराने के बाद फिर वस्त्र रूपी, अगर आपने वस्त्र लिया है, जैसे चुनरी टाइप का वस्त्र आता है शंकर भगवान जी के लिए भी, सफ़ेद रंग का या फिर गेरुआ रंग का, तो आप वस्त्र उनके फ़ोटो को आप ओढ़ा दीजिए। माता के लिए जो आपने चुनरी लिया है माता को ओढ़ा दीजिए। और साथ में माता को आप सिंदूर का टीका लगाइए। शंकर भगवान जी को आप चंदन का टीका लगा दीजिए, सफ़ेद चंदन या फिर पीला चंदन का आप टीका लगा दीजिए। उसके बाद जो है आप माता पार्वती को जो भी आपने सुहाग की चीज़ें रखी हुई हैं उनको चढ़ाने के लिए भेंट स्वरूप, वो जैसे बिंदी है, चूड़ी है, उनके पास आप मतलब उनको पहना दीजिए। अगर मूर्ति आपने बनाई है तो हाथ में चूड़ी डाल दीजिए, बिंदी आप माथे पे लगा दीजिए माता के। और सिंदूर वगैरह लगाने के बाद फिर आप भगवान जी को माला वगैरह अगर आपने बनाया है तो माला पहना सकते हैं उस टाइम पे। उसके बाद आप एक काम करिएगा, इस टाइम पे अच्छे से सुन लीजिएगा। आपको चाहिए, अगर आपने चुनरी ली है वो तो ठीक है, वो आप भगवान जी के ऊपर डालेंगे ही डालेंगे। उसके अलावा भी आपको एक चीज़ लेना जो कि होता है एक कपड़े का टुकड़ा, मतलब कतरन। जैसे कि आप घर में सिलाई करते हैं तो कतरन जो निकलता है, कपड़े का टुकड़ा चाहिए लंबा सा, वैसा टुकड़ा आपको ले लेना है। वो माता पार्वती के ऊपर आपको उड़ा देना है, मतलब डाल देना है, ठीक है। वो सुबह में हम उस कपड़े को अपने आंचल में बांधते हैं। आधा टुकड़ा उसमें से फाड़कर अपने आंचल में बांधते हैं कोने पर, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया है। और आधा जो टुकड़ा होता है वो माता पार्वती के साथ विसर्जन हो जाता है, विसर्जित मतलब कर दिया जाता है।
तो वो टुकड़ा हमें साल भर रखना होता है। उसके बारे में मैंने बता दिया है पहले वीडियो में, तो नहीं बताऊंगी यहाँ पे, बस इतना बताऊंगी आपको कतरन चाहिए। आप मार्केट में टेलर की दुकान से भी आप ले सकते हैं, वहाँ से भी मिल जाएगा। साफ़ सुथरा बिना यूज किया हुआ कपड़ा होना चाहिए। जैसे कलर जो है मतलब रंग जो है वो काला नीला नहीं होना चाहिए, बाकी सफ़ेद, गुलाबी, लाल ऐसा रख सकते हैं, हरा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चढ़ा लेने के बाद जनेऊ भगवान जी को चढ़ाइए, गणेश भगवान को चढ़ाइए। उसके बाद आप फूल वगैरह चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, पान, लौंग, इलायची ये चढ़ाइए, अपने मेवे जो भी रखे हैं वो चढ़ाइए। ये सारा कुछ चढ़ा लेने के बाद अगर एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप वहाँ पे शिवलिंग भी रख के उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं। अभिषेक का सामान भी मैंने सामग्री में शेयर किया है, तो आप अभिषेक भी कर दीजिए, जैसे दूध, दही, शहद से। और पंचामृत भी आप बना के, जब पूजा शुरू होती है उसी टाइम में पंचामृत बना के साइड में रख दिया जाता है। बाद में जब पूजा ख़त्म हो जाती है पंचामृत बांट दिया जाता है और बाकी सब लोग ले लेंगे। आपको नहीं लेना है, जो व्रत किए होते हैं उनको पंचामृत नहीं लेना होता है। पंचामृत बाकी घर के सदस्यों के लिए होती है, बस पंचामृत सदस्यों में बांट दिया जाता है। और फिर माता की जो सुहाग की सारी चीज़ें होती हैं वो माता को चढ़ा देते हैं, वहीं साइड में माता के रख देते हैं, पार्वती माता के साइड में वहीं सारी सुहाग की चीज़ें हम चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर हम अपने सिंदूरा की पूजा करते हैं। तो सिंदूरा की पूजा किस तरीके से करनी है इसकी भी वीडियो मैंने बना दी है, पर मैं यहाँ बता देती हूँ कि जो हमारा सिंदूरा है, सिंदूरे के ऊपर जल का छिड़काव करके, थोड़ा सा रोली से टिका करके, अक्षत छिड़क के, फूल डाल के सिंदूरे के ऊपर बस हमने सिंदूरे पर एक कतरन, जो हमने बताया था आपको कि कतरन की आवश्यकता ज़रूर होती है, तो एक कतरन हमें लेना है अपने सिंदूरे के जो मतलब सिंदूरदानी, सिंदूरा को हम लोग सिंदूरदानी बोलते हैं। तो सिंदूरदानी के गले पे ऊपर में बांध देना है वो धागा। अगर आपको देखिए कतरन नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप रक्षा सूत्र, मौली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बांधने के लिए। और अगर माता को भी आप कतरन नहीं चढ़ा पा रहे हैं, कहीं से नहीं मिल पा रहा है ना, तो माता को भी आप जो रक्षा सूत्र होता है, मौली होता है, वो चढ़ा दीजिए। सुबह में उसी में से तोड़ के आप अपने आंचल के कोने पे बांध लीजिए। तो कतरन अगर नहीं मिल रहा है तो आप ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिंदूरा की पूजा, कलश की पूजा हमने बता दी, गौरी गणेश की पूजा, शंकर भगवान, पार्वती माता, गणेश जी की पूजा भी हो गई, शिवलिंग की भी पूजा हो गई, पंचामृत कब बनाना है ये भी मैंने बता दिया। इस तरीके से पूजा पूरी करने के बाद आप हाथ में फूल और थोड़ा सा अक्षत लेके कथा सुनिए। और एक बात, कथा सुनते वक्त जरा सा भी बोला नहीं जाता है, एकदम शांति से कथा सुना जाता है। कथा के बाद आप आरती वगैरह कर लीजिए। आरती करने के बाद फिर जो है थोड़ा सा हवन साइड में कर लीजिए, धूप वगैरह जला के। और उसके बाद फिर आप क्षमा प्रार्थना ज़रूर करिए। इस तरीके से हाथ में फूल अक्षत लेके 5 बार बाएं से दाएं घूमना होता है और क्षमा प्रार्थना ज़रूर, जो भी आपसे पूजा में भूल चूक हुई है उसकी क्षमा प्रार्थना करके उसके बाद फिर भगवान जी से आशीर्वाद लीजिए, मतलब सजदा करिए, जो भी जैसे प्रार्थना करते हैं वो सब आप करिए, ठीक है ना। तो ये पूजा की विधि है। अब पारण की विधि क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मुझे अब तक लग रहा है कि मैंने सारा कुछ बता दिया है, कुछ भी छूटा नहीं है। होता क्या है कि बताते बताते हम खुद ही भूल जाते हैं कि क्या मतलब बताना था, और बाद में जब हम वीडियो देखते हैं तो हमें पता चलता है ये चीज़ तो हमने बताया नहीं। तो हो सकता है कुछ अगर भूल चूक हुई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर आप सभी को दूंगी। और मेरी जो ये वीडियो है अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और हर जगह का अपना अलग अलग रीति रिवाज होता है, बाकी मुझे लगता है कि सारी जगह पे ये चीज़ें की जाती हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से अपनी पूजा को सफल बनाइएगा। तो मैंने पूजा विधि जो है करके तो नहीं दिखाया है, पर आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर इसमें कहीं कोई भूल चूक हुई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी।